हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब कुशल मंगल हैं। कल क्वेश्चन करवाया था सीए इंटर अकाउंटिंग का। मई 2023 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 बी। बी में इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो इक्विटी शेयर्स हैं उस पर थोड़ा सा बेटा चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 2 अक्टूबर 2022 में क्या मिला है बेटा? डिविडेंड भी मिला है। और डिविडेंड मिला है 2021-22 का 10% के हिसाब से। तो कुछ प्री का भी है और कुछ पोस्ट का भी है। ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंगली इसको हमें सही करना पड़ेगा। ये 1500 शेयर्स हैं। तो 1500 शेयर्स, एक शेयर है 100 का फेस वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो प्री का भी है बेटा कुछ हिस्सा। और जो प्री का डिविडेंट है वो बेटा मैं कॉस्ट में से माइनस करूंगा। यहां पे लिखूंगा बेटा 15,000 रुपये। तो अकॉर्डिंगली मेरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 40,900,619 ना आकर कुछ और आएगा। हाँ जी बेटा। तो ये चेंज हो जाएगा और मेरी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी बेटा। तो अपने आप कर लेना अब इस चीज़ को। बस यहां पर 15,000 प्री का भी हिस्सा है बेटा। ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं। आज करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3A और 3B। हाँ जी बेटा, देखें जरा क्या कह रहा है। पियर्सन एंटरप्राइजेज, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ बेड शीट्स, हैज 3 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ए बी सी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, लाइक ए बी सी। हाँ जी बेटा, देखें क्या कह रहा है। डिपार्टमेंट ए प्रोसेस ग्रे क्लॉथ एंड ट्रांसफर 100% प्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट बी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। डिपार्टमेंट ए जितना भी माल खरीदता है और प्रोसेस करता है उसको सारा का सारा ट्रांसफर किसको कर देता है? डिपार्टमेंट बी को। आगे कह रहा है डिपार्टमेंट बी डज डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड ट्रांसफर 100% प्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट सी। और डिपार्टमेंट बी भी ऐसी करता है कि 100% किसको ट्रांसफर कर देता है? डिपार्टमेंट सी को। आगे कह रहा है डिपार्टमेंट सी मैन्युफैक्चर्स बेडशीट फ्रॉम क्लोथ रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड सेल्स द सेम इन टू द मार्केट। और मार्केट में कौन बेचता है? डिपार्टमेंट सी। आगे कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट बी का कह रहा है 2,20,000। डिपार्टमेंट सी का कह रहा है 5,80,000। आगे कह रहा है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 7,20,000, 7,60,000। वेजेस 1,60,000, 1,80,000, 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक 4,30,000, 2,80,000, 10,20,000। सेल्स 26,40,000। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्यों दे रखे हैं बेटा? सैलरी वगैरह दे रखी होगी कुछ। ठीक है, उसको बाइफरकेट करने के लिए दे रखा होगा, या वेलफेयर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है उसको बाइफरकेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं। आगे कह रहा है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, वो दे रखा है। क्यों दे रखा है बेटा? जिससे कि हम डेप्रिसिएशन निकाल पाए। ठीक है बेटा। सॉरी, रेंट के लिए फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट क्यों दे रखा है? रेंट की वजह से। आगे कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी यूज्ड एट कॉस्ट, क्यों दे रखा है बेटा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। आगे कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर एक्सपेंसेस वर सैलरी टू एम्प्लॉयज, एक ही जगह दे रखे 1,80,000 रुपए। आगे कह रहा है रेंट पेड 2,88,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,42,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,02,000। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी कि लोन डिपार्टमेंट ए ने कितना ले रखा है, बी ने कितना ले रखा है, सी ने कितना ले रखा है। तो इसे जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। आगे देखें स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी एट कॉस्ट प्लस 40% मार्जिन। डिपार्टमेंट ए जो है वो क्या करता है? ए बी को ट्रांसफर करता है एट कॉस्ट प्लस 40% मार्जिन। 40% को मैं ये लिख सकता हूं बेटा, और क्या लिख सकता हूं? 2/5 लिख सकता हूं। 2/5 ऑन कॉस्ट, यानी कि 2/7 ऑन
सेल, 2/7 ऑन सेल। आगे देखें, स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट बी जो है सी को कैसे भेज रहा है बेटा, वो भेज रहा है एट कॉस्ट प्लस 25%। 25% को क्या लिखूंगा बेटा, 1/4, 1/4 ऑफ कॉस्ट या 1/5 ऑफ सेल्स। आगे देखें, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जो भी कॉस्ट डिपार्टमेंट की पड़ती है वो उस कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करती है। फिफ्थ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी एंड सी कंप्राइजेज ऑफ 100% स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। लो बेटा, कंटेंट रेशो भी दे दिया अपने आप कि 100% क्या है, स्टॉक जो है ट्रांसफर किया जाता है कहां से, ए से बी को और बी से सी को 100% स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल P&L अकाउंट। हाँ जी बेटा, तो बेटा लिखना क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कुछ ईयर डेट वगैरह दे रखी है, नहीं दे रखी। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, अब देखें जरा इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे पुट करनी है। वो कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 3,50,000, 2,20,000 और 5,80,000 टू ओपनिंग स्टॉक 3,20,000, 3,50,000 सॉरी, हाँ जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक 3,50,000। हाँ जी बेटा, 3,50,000, 2,20,000 और कितना है बेटा, 5,80,000। हाँ जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। अब हमने क्या लिखना है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 7,20,000, 7,60,000 टू मटेरियल 7,20,000 और 7,60,000। आगे कह रहा है वेजेस टू वेजेस, और वेजेस में कह रहा है बेटा 1,60,000, 1,80,000 और 3,20,000। हाँ जी बेटा, उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 4,30,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, चार लाख 30,000, 2,80,000 और 10,20,000। हाँ जी बेटा,
क्लोजिंग स्टॉक के बाद दे रखा है सेल्स 26,40,000 बाई सेल्स 26,40,000। डिपार्टमेंट सी कर रहा है बेटा 26,40,000 की सेल। आगे देखें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी टू एम्प्लॉयज कहाँ जाएगी बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां लिखूंगा टू सैलरी। हाँ जी बेटा, सैलरी है 1,80,000। एक लाख 80,000 और नंबर ऑफ एम्प्लॉई है 18, 15, 12, 18, 15 और 12, यह आया बेटा 45। तो 1,80,000 गुणा 18, 45, 1,80,000 गुणा 18/45, यह आया बेटा 72,000 की सैलरी डिपार्टमेंट ए की, डिवाइडेड बाय 18 गुणा 15, 60,000 रुपये। और डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, 48,000 रुपये। हाँ जी बेटा, मैंने सैलरी को बाइफरकेट कर दिया और ये टोटल कितना आना चाहिए बेटा? 1,80,000 रुपये, 1,80,000। उसके बाद कह रहा है रेंट पेड 2,88,000, तो यहां लिखूंगा बेटा टू रेंट, और वो कितना है? 2,88,000। फ्लोर ले इस पे फ्लोर ऑक्यूपाइड कर रखा है 10,000, 8,000 और 6,000। हाँ जी बेटा 24,000। तो 2,88,000 डिवाइडेड बाय 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, यह है बेटा 1,20,000 रुपये। उसके बाद डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, 96,000। डिवाइडेड बाय 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, 72,000। हाँ जी बेटा, इसका टोटल करो 1,20,000, 96,000 प्लस 72,000, 2,88,000। इसका भी टोटल आपका मिल गया। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन मशीनरी का दे रखा है 2,42,000, तो यहाँ लिखूंगा बेटा टू डेप्रिसिएशन, अंदर ही लिखूंगा बेटा 2,42,000। और किस रेशो में बांटूंगा ये? हाँ जी, रेशो क्या बांट? वैल्यू ऑफ मशीनरी 12 लाख, 15 लाख और 6 लाख, यह है बेटा 33 लाख, 33 लाख। हाँ जी, 12/33 मल्टीप्लाइड बाय 2,42,000, यह है बेटा 88,000। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, यह है बेटा 1,10,000। डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, यह है बेटा 44,000। तो 88,000 प्लस 1,10,000 प्लस 44,000, हाँ जी बेटा 2,42,000, ये भी हो गया। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन 1,02,000, तो ये कहाँ लिखूंगा बेटा? जनरल P&L अकाउंट में। तो अकाउंट बनाऊंगा बेटा एक, यहां लिखूंगा जनरल P&L अकाउंट।
हाँ जी बेटा, जनरल पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पर डेबिट में लिखूंगा कितने रुपए है जनरल पी एंड एल अकाउंट के, डेबिट में कितने लिखने हैं, क्या चीज़ दे रखे है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ लिखूंगा बेटा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और वो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बेटा, बोलो बेटा बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,02,000। ठीक है बेटा, आगे चलें। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है आगे स्टॉक ए से ट्रांसफर हो रहा है, ये लिख लिया, बी से ट्रांसफर हो रहा है, ये लिख लिया, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी बेटा, अब क्या करें, पैकअप कर दो बेटा इसका। हाँ जी, कॉस्ट निकालना है जरा। डिपार्टमेंट ए की कितनी आ रही है, 3,50,000 प्लस 7,20,000 प्लस 1,60,000 माइनस 4,30,000। हाँ जी बेटा, ड्यूरिंग द ईयर डिपार्टमेंट ए ने 8 लाख की लागत का माल किसको बेचा, डिपार्टमेंट बी को। और ये कमाता कितना बेटा, 2/5 ऑफ कॉस्ट। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 3,20 प्लस 8 लाख। हाँ जी बेटा, 11,20,000 की क्या है, इंटरनल ट्रांसफर बाई इंटरनल ट्रांसफर। और वो है 11,20,000। और यहां से बेटा जीपी लिख दूंगा 2 GP। और जीपी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, 3,20,000 रुपये। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखा बेटा 3,20,000। अब ये इंटरनल ट्रांसफर है तो 2 इंटरनल ट्रांसफर। हाँ जी बेटा, बी को कितना ट्रांसफर हो रहा है, ये 11,20,000 का। उसके बाद अब देखें डिपार्टमेंट बी का, 2,20,000 प्लस 7,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 11,20,000 माइनस 2,80,000। ये ट्रांसफर हो रहा है बेटा लागत पर 20 लाख का, और ये लेता है लागत पर 1/4 ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 20। तो कितना आ गया, 25 लाख। इंटरनल ट्रांसफर करी इसने ड्यूरिंग द ईयर 25 लाख की। हाँ जी बेटा, इंटरनल ट्रांसफर यहां पर डिपार्टमेंट सी में लिखूंगा 25 लाख। हाँ जी बेटा, ये लिख दिया। अब उसके बाद इसका जीपी निकालूंगा तो 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 लाख रुपए। इसका जीपी आया बेटा 5 लाख रुपए। हाँ जी, इसका लास्ट वाले का 26,40,000 की सेल करी प्लस 10,20,000 माइनस 5,80,000 माइनस 3,20,000 माइनस 25 लाख। इसका जीपी आया बेटा 2,60,000 रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद यहां पे लिखूंगा बेटा बाई जीपी 3,20,000 5 लाख और 2,60,000। हाँ जी बेटा, यहां से क्या निकाल दूंगा, टू नेट प्रॉफिट। तीन 3,20,000 माइनस 72,000 माइनस 1,20,000 माइनस 88,000। ये प्रॉफिट आया बेटा नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये। 5 लाख माइनस 60,000 माइनस 96,000 माइनस 1,10,000। यह आया बेटा 2,34,000 रुपये। हाँ जी बेटा, 2,60,000 माइनस 48,000 माइनस 72,000 माइनस 44,000। यह है बेटा 96,000 रुपये। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, जनरल पी एंड एल अकाउंट में
बाई नेट प्रॉफिट, और टोटल कितना है 40,000 प्लस 2,34,000 प्लस 96,000, यह है बेटा 3,70,000 का, 3,70,000 रुपये। हाँ जी बेटा, अब देखें जरा रिजर्व, स्टॉक रिजर्व के बारे में। हाँ जी बेटा, क्या डिपार्टमेंट ए किसी से परचेज करता है? करता तो किसी से होगा। क्या डिपार्टमेंट से ही करता है? एबीसी में से किसी से नहीं, वो तो बाहर से परचेज कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ए के स्टॉक में तो नहीं पड़ा हुआ बेटा। डिपार्टमेंट ए के स्टॉक में ओपनिंग में या क्लोजिंग में नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ सर, बिल्कुल ठीक है। अब डिपार्टमेंट बी के बारे में सोचो बेटा। डिपार्टमेंट बी परचेज करता है और 100% कंटेंट रेशो के साथ परचेज करता है, किससे? डिपार्टमेंट ए के द्वारा। और डिपार्टमेंट ए जो है वो बेचता है, वो कितने पर बेचता है बेटा? 2/7 ऑफ सेल, 2/7 ऑफ सेल। तो देखें जरा, बी में दो, हाँ जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये मिट गया है 2,20,000। हाँ जी बेटा, 2,20,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट बी का। और डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है जरा देखना, वो पड़ा हुआ है 2,80,000 रुपये। और ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है बेटा? 2,20,000 रुपये। तो क्लोजिंग ज्यादा है, जो अनबिका माल रह गया है, अनसोल्ड माल रह गया है, कितना रह गया है बेटा? 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का आइटम बिका नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा मैं जनरल पी एंड एल अकाउंट में डेबिट में लिखूंगा टू स्टॉक रिजर्व, हाँ जी बेटा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट रेशो क्या है? 100% मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी बेटा, इस पर ए ने प्रॉफिट कमाया होगा और ए कितना कमाता है? 2/7। ए कितना कमाता है बेटा? 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, यह है बेटा 17,143। 17,143 ये किसने कमाया बेटा? ए ने। अब आगे देखें। क्लोजिंग स्टॉक सी डिपार्टमेंट का पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक सी डिपार्टमेंट का पड़ा हुआ है 10,20,000 का, और ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है? 5,80,000 रुपए का। तो 10,20,000 माइनस 5,80,000, तो 4,40,000 पर स्टॉक रिजर्व लगना है इस पर। हाँ जी बेटा, देखें जरा, तो 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, और इस पर किसने कमाया होगा बेटा? बी ने। हाँ जी, और बी कितना कमाता है? 1/5 ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 1/5। 4,40,000 का 100% मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 88,000 रुपये। अब बेटा रीड करो, ये किसने कमाया? बी ने। मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर बी ने कमाया। अब बेटा बी भी तो खरीद रहा था किसी से, किससे? ए से। तो 4,40,000 में से कमाया किसने? 88,000। बी ने। तो कॉस्ट आ गई बेटा किसकी? बी की, मल्टीप्लाइड बाय 100%। और बी कितना लेता है बेटा? बी कितना लेता है? 2/7 मल्टीप्लाइड बाय
2/7। ये किसने कमाया? ये ए ने कमाया, ए ने कमाया 4,40,000 माइनस 88,000 और का 2/7, या बेटा 1,05,71, 1,05,71, 1,05,71, 88,000 प्लस 1,05,71, या है बेटा 1,88,571। हाँ जी बेटा, अब क्या करूँगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। वो कितना आ जाएगा बेटा? हाँ जी, 3,70,000 माइनस 1,02,000 माइनस 17,143 माइनस 1,88,571, यह है बेटा 62,286। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। तो अभी के लिए यहीं तक ही करते हैं, क्वेश्चन एक ही हुआ है। बाकी थोड़ी देर में बेटा वीडियो अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।